नोटबंदी को आज 39 दिन हो गए हैं। अलग अलग शहरों में लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन परेशानी के बीच हम आपको दिखा रहे हैं अच्छी खबर उन लोगों के लिए खाने के इंतजाम की जो अपने घरों से दूर महानगरों में काम धंधे की तलाश में आए। ऐसे लोगों के लिए लंगर एक बड़ा सहारा है। दिल्ली से लेकर अमृतसर और शिरडी में ऐसे लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही कतार में बैठकर लंगर छक रहे हैं। तो नोटबंदी में लंगर का सहारा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, शिरडी और अमृतसर की। तो देश भर के गुरुद्वारों में इन दिनों भक्तों की भीड़ बढ़ गई है और इसके पीछे नोटबंदी ही वजह है। नोटबंदी के बाद लोगों के पास कैश की किल्लत है। ऐसे में लोग खाने के लिए गुरुद्वारों का रुख कर रहे हैं और यहां चलने वाले लंगर में खाना खा रहे हैं। नोटबंदी को 39 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, जिसका असर अब गुरुद्वारों में भी दिख रहा है। ये है दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा। नोटबंदी के बाद यहाँ खाना खाने वालों की संख्या पहले से बढ़ गई है। जेब में पैसा नहीं होने के कारण लोग अब खाने के लिए गुरुद्वारे का रुख करने लगे। पहले के मुकाबले में ज़्यादा है, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ा, पर फर्क पड़ा है। मतलब अगर आप समझ लो 100 आते थे बंदे, तो अब 140 के आसपास आ रहे हैं। अच्छा, करीब इतना फर्क पड़ गया, 40% का फर्क पड़ गया। लोगों को अभी खर्चे के लिए पैसा उतना है नहीं। अभी 2 जाके नोट निकल रहे हैं, कहीं खुले होते नहीं है, कोई खुले हो जाते हैं। और उस चक्कर में एक तो बंदा लाइन में लगा रहता है पहले पैसे निकालने के लिए, उसके बाद खुलवाने के लिए लाइन में लगा रहता है। तो कहता है कम से कम जो टाइम वेस्ट हो रहा है, लोगों के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम पे, अब वो लाइन में खड़े होंगे पहले यहाँ पे करें, तो इसलिए वो टाइम बचाने के लिए क्या पैसे नहीं निकालते, तो लंगर खाने आए थे तो टाइम अपना उनका बच जाता है। खाना खाने के लिए यहाँ आने वालों में गरीब ही नहीं, नौकरी पेशा लोग भी शामिल। आज क्या ऑफ था तो मैं यहाँ आ गया आज, क्योंकि पैसों की भी थोड़ी चिंता है। पैसे है नहीं, एटीएम फुल है, कहीं पे लाइन है, कईयों में पैसे नहीं है, तो थोड़ा टाइम यहीं आके थोड़ा पैसे भी बच रहे हैं और थोड़ा पैसे नहीं है तो खाना भी मिल रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ आया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी यहाँ नोटबंदी के कारण नहीं, स्वाद के लिए आते हैं। इनका मानना है कि नोटबंदी और भीड़ का कोई लेना देना नहीं। इन सब के बीच जो लोग गुरुद्वारे में खाना खिला रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं, ये तो इसे पुण्य का काम मानते हैं। बहरहाल नोटबंदी के दौर में जहां लोगों के हाथ तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे, गुरुद्वारा ऐसे लोगों के लिए बड़ा सहारा बन रहा है। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में लंगर में आने वाले लोग क्या सोचते हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा। नोटबंदी को 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। लोग कैश की किल्लत का जब सामना करते हैं और जब जेब में पैसे ना हो, तो याद आता है गुरु घर यानी गुरुद्वारा जाकर, जहां कम से कम पेट तो भर ही लिया जाए। और नोटबंदी के बाद से अगर हम जायज़ा लें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, तो गुरुद्वारों में लंगर छकने वालों की, लंगर खाने वालों की जो भीड़ है वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। लगातार जो भीड़ है वो बढ़ रही है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे की। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो साध संगत है वो लंगर छक रही है और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, ऐसे जो सर्विस भी करते हैं। और अब जो है दोपहर के वक्त जब खाने का वक्त होता है तो सीधे गुरुद्वारे का रुख कर लेते हैं। ऐसे लोगों से कुछ से बात भी करते हैं। तो पैसे की जब प्रॉब्लम हो जाए, कैश की किल्लत आजकल चल रही है, तो लंगर फिर मिल जाता है। लंगर, हाँ, पेपर कैश की बहुत प्रॉब्लम है और जो होटल्स वाले हैं कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमको यहाँ आए थे तो हमने सोचा यहाँ कर लें। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, और अमृतसर का भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो गुरु घर की तस्वीर है। सीधे तौर पर अगर बात करें, जहां कैश की किल्लत आ जाए तो इससे बेहतर कोई और जगह नहीं है। और हालिया दिनों की बात करें तो तस्वीर यहां पर ये बताती है कि गुरु घर में जो भीड़ है वो लगातार अब बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो गुरुद्वारे में आने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में लंगर की सेवा में जुटे सेवादार इंद्रजीत सिंह चावला से बात की हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा ने। गुरु घर में भीड़ लगी है, लोग जो हैं वो लंगर खा रहे हैं, प्रसादा छक रहे हैं, और साथ ही साथ जो सेवादार हैं वो अपने पूरे तन मन से लगे हैं जो लोग हैं उनको उनका पेट भरने में
और इन सेवादारों के जो हेड हैं इंद्रजीत सिंह चावला जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। चावला साहब, कितने तन मन से अपना जो है आप लोग सेवा कर रहे हैं? हम देख रहे हैं लगातार गुरु घर की इसी तरह की तस्वीरें आती हैं। तो इस मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या हालात हैं? हालात कैसे, किसकी पूछना चाहते हैं आप? किसके बारे में? लंगर के बारे में पहले? लंगर वाले, हाँ जी। लंगर जो है तकरीबन 12 साढ़े 12 शुरू हो जाता है। ये तकरीबन कोई 5 बजे तक चलता है, 4:30 5 बजे तक। फिर शाम को 7:30 शुरू होता है, फिर रात के चलता रहता है 11:30 12 बजे तक। जो संगत आता है जाती, यदि कोई यात्रु वापस न जाए, इसके लिए संगत ये होता है गुरुद्वारे का हिसाब। अच्छा, कि कोई जाए नहीं, वापस नहीं जाए। वापस न आए तो खा कर जाए, उसमें क्या है? 24 घंटे चल लंगर है तकरीबन, ये देख लो 24 घंटे चलता है। अच्छा बापा जी, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि जो नोटबंदी का चल रहा है इस समय दौर, आपको पता है, नोटबंदी के बाद क्या लंगर खाने वालों की संख्या, जो गुरुद्वारे में लोग आते हैं, उनकी बढ़ी है? कुछ ऐसा? बहुत बड़ी है, ऐसी बात है। अगर 1.5 ही सफाई तो हो गई है ना, तो क्लियर है। 1.5 ही सफाई तो आ गई है आज बस। तो क्यों, जब आदमी को पैसा नहीं मिलेगा बैंक से, वो घर के लिए राशन कैसे लाएगा? तो क्या करते, बच्चे उसमें जाते हैं, खा जाते हैं, उसमें क्या बात है?